तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 2 में। हमने अब तक देखा डबल डंजन के अंदर जिन्हू मरने ही वाला होता है, तभी एक पीली सी रोशनी पूरे कमरे में छा जाती है और वहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। जिन्हू घबरा कर जाग जाता है और वो अपने आसपास देखता है कि वो कहाँ पर आ गया है। तभी वो देखता है वो एक बेड पर लेटा हुआ होता है। उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ सही सलामत होता है। तभी वो अपने पैर की ओर देखता है और देखता है कि उसके पैर में भी कुछ नहीं हुआ होता है। जिन्हू को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है कि क्या मैं ये सपना देख रहा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और दो लोग अंदर आते हैं। एक आदमी कहता है, मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का मैनेजर वू जिन चुल हूँ। वो बताते हैं कि तुम पूरे 3 दिनों तक बेहोश थे। जिस प्राचीन तहखाने को तुमने ढूंढा था, वहाँ से सिर्फ तुम 6 लोग ही जिंदा बच पाए हो। जब ये खबर हम तक पहुंची तो हम लोग जल्दी से जल्द वहाँ पर पहुंचे और हमने तुम्हें वहाँ बेहोश पाया। तुम्हारे अलावा हमने वहाँ कुछ भी नहीं पाया, ना ही वो मंदिर और ना ही वो मूर्तियाँ। तभी वो आगे कहते हैं, संग जिनू, क्या तुम्हें इससे पहले नई शक्तियों का एहसास हुआ था? जिनू सोचता है कि शायद मेरी भी शक्तियाँ बड़ी होगी। दूसरा आदमी उसके सामने एक चीज़ रखता है। जिन्हू अपना हाथ उसके ऊपर रखता है। मानामीटर में सिर्फ 10 लिखा हुआ आता है। जिन्हू पूछता है, क्या क्या मेरा रैंक बढ़ा है? तभी वो आदमी कहता है, माफ़ करना, ज़रूर हमें कोई गलतफहमी हुई है। और वो दो आदमी एक दूसरे के साथ बात करते करते बाहर चले जाते हैं। जिन्हू को उसके सामने फिर से वही नोटिफिकेशन दिखती है। तभी फिर से दरवाज़ा खुलता है और जिन्हू कहता है, जिन्हा। यहाँ पर अंदर जिन्हू की छोटी बहन जिन्हा आई हुई होती है। जिन्हा अंदर आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी? उसके बाद जिन्हू कहता है, आई एम सॉरी। जिन्हू उसे स्क्रीन के ऊपर इशारा करते हुए पूछता है, जिन्हा, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? जिन्हा कहती है, क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जिन्हा कहती है, क्या इन चोटों की वजह से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और वो ये बोलकर बाहर चली जाती है। जिन्हू उस नोटिफिकेशन को देखता है, फिर उसके ऊपर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को ओपन करता है। तभी जिन्हू कहता है, तो इस सिस्टम को प्लेयर को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। प्लेयर को दिए गए क्वेस्ट को पूरा ना करने पर सज़ा दी जा सकती है। तभी वो अपने सामने एक डेली क्वेस्ट को ओपन करता है, जिन्हें पूरा ना करने पर सज़ा दी जाएगी। जिन्हू इसे देखकर कहता है कि ये सब क्या है? ये कोई मजाक है क्या? मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब कैसे कर सकता हूँ? और वो सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिखाता है, तुम्हारा डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हें सज़ा दी जाएगी। एक भूकंप आता है और जिन्हू नीचे गिर जाता है और वो देखता है वो अचानक से एक बड़े से रेगिस्तान में जा पहुंचता है। जिन्हू पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है और नोटिफिकेशन में दिखाता है 4 घंटे तक सरवाइव करना है। जिन्हू तेजी से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी जिन्हू उसके स्क्रीन पर देखता है, लेकिन अभी भी 2 घंटे बाकी होते हैं। जिन्हू बस भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। थोड़ी देर बाद जिन्हू थक जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी 3, 2, 1, तभी उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और वो फिर से उसी हॉस्पिटल में जा पहुंचता है। ये देखकर जिन्हू काफ़ी घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब सबसे पहले उसे उठकर डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जिन्हू जागता है और सबसे पहले अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने लग जाता है। वो सोचता है कि ये स्क्रीन कोई मेरा वहम नहीं है, हर दिन ये मिशन मुझे पूरे करने होंगे। ये क्वेस्ट कंप्लीट करने पर जिन्हू को काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और फिर वो रिवॉर्ड को एक एक करके ओपन करता है। जिन्हू ये क्वेस्ट कर कर काफ़ी थक गया होता है। तभी सिस्टम उसे फुल रिकवरी का ऑप्शन देती है। तभी जिन्हू बोलता है, मुझे फुल रिकवरी चाहिए, और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी वो स्क्रीन पर देखता है, उसे काफ़ी सारे पॉइंट मिले हुए होते हैं जिसमें से वो अपनी ताकत बढ़ाता है। उसे आज अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है। उसे वो खोलता है, उसके अंदर से एक चाबी निकलती है। तभी जिन्हू का सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देकर बताता है कि वो एक डंजन गेट की चाबी है। अब जिन्हू पूरी तरह से रिकवर हो गया होता है तो वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वहाँ से चला जाता है। जिन्हू सोचता है कि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे उस तहखाने के अंदर जाना होगा और उसको क्लियर करना होगा। और फिर वो एक मेट्रो स्टेशन के पास जाकर उस चाबी को लगाता है। तभी उस तहखाने का रास्ता खुल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। मगर वो जब पीछे मुड़कर देखता है
तो बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका होता है। तभी जिन्हू अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंद हो गया? मैं तो जब अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं यहाँ से भागने की सोच रहा था। जिन्हू सोचता है क्या मुझे अकेले ही यहाँ पर लड़ना होगा? मेरे पास तो कोई हीलिंग एबिलिटी भी नहीं है। क्या ये मैं अकेले कर पाऊँगा या नहीं? तभी वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा भेड़िया आता है जिसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा हुआ होता है स्टील फैंग रैकान। भेड़िया अचानक ही जिन्हू के ऊपर हमला कर देता है। तभी जिन्हू उसके ऊपर छलांग लगाकर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और वो भेड़िया काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर से वो भेड़िया उठता है और जिन्हू के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार जिन्हू को उसके दांत लग जाते हैं और जिन्हू काफ़ी घबराता है। तभी उसके सामने एक इन्वेंटरी ओपन होती है। जिन्हू इन्वेंटरी को देखकर सोचता है और उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर से वो एक तलवार को बाहर निकालता है और ज़ोर से उस भेड़िए के ऊपर वार करता है। उस वार से भेड़िए के 2 टुकड़े कर देता है। तभी जिन्हू पीछे मुड़कर देखता है 2 और भेड़िए उसके पीछे आ चुके होते हैं। जिन्हू उन दोनों भेड़िए को भी मार देता है और अब जिन्हू का लेवल अप भी हो चुका होता है। जिन्हू उन भेड़ियों के पास से दांत निकालता है तो उसको इन्वेंटरी में बेचने पर 20 गोल्ड मिलता है। जिन्हू उसे बेच देता है और अपनी तलवार को उठाता है। तभी वो देखता है उसके पीछे काफ़ी भेड़िए आ चुके होते हैं। वो उन सभी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है लेवल अप, और उन सभी को हराने के बाद जिन्हू को एक स्टोन मिलता है जिससे वो गुफा से बाहर जा सकता है। मगर जिन्हू अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए आया था, और उस स्टोन को वापस इन्वेंटरी में रखकर आगे लेवल अप करने के लिए चला जाता है। आगे जाने के बाद फिर से वही भेड़िए उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। उनके ऊपर जो नाम लिखा था वो इस बार वाइट कलर का हो गया होता है। जिन्हू समझ जाता है कि वाइट मतलब मुझसे कमज़ोर, येलो मतलब मेरे लेवल पर, और जो रेड होते हैं वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिन्हू उन सभी को मारकर नीचे जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर अचानक एक हमला होता है और वो दूर जाकर एक दीवार से टकराता है। जिन्हू देखता है कि उसकी तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। तभी वो ऊपर की ओर देखता है, उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जिसके ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ होता है रूलर ब्लू पॉइजन फैंग रसाका। जिन्हू अपने मन में सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि यही इस डंजन का बॉस है, लेकिन इस तलवार से इस कवच को भेद पाना नामुमकिन है और बिना हथियारों के लड़ना बेवकूफ़ी होगी। और जिन्हू खड़ा होता है और अपनी तलवार से अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और मन में सोचता है इस रफ्तार से लड़ते हुए मुझे इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी। और वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी उसकी पूंछ जिन्हू को काफ़ी दूर फेंक देती है। जिन्हू भागते भागते सोचता है मुझे लगता था मैं ताकतवर हो चुका हूँ। जिन्हू कहता है क्या मैंने जो अब तक किया वो काफ़ी नहीं है? मैं भला और कितना ताकतवर बन जाऊँ जिससे उन लम्हों की भरपाई हो जाए जहाँ मुझे बेइज्जत किया गया था। और जिन्हू ज़ोर से चिल्लाता है और एक एक करके उसके सामने वो सारी तस्वीरें आने लगती है जो उसे कमज़ोर कहते थे। वो लोग जो गुफा के अंदर उसके ऊपर हंस रहे थे, वो गुफा जहाँ पर वो सब बेबस थे। इस समय वो मॉन्स्टर उसके ऊपर बार बार हमला किए जा रहा था और जिन्हू को दीवार से धकेल देता है। जिन्हू कहता है उन्होंने वो सब इसीलिए कहा था क्योंकि मैं कमज़ोर था, उन्होंने मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया। और वो ज़ोर से चिल्लाता है अगर तुम ताकतवर हो तो सब तुम्हारी इज्जत करते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर ताकतवर बनूंगा। और वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और कहता है बस अब और नहीं, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सहा है, वो खौफ मैंने महसूस किया था। और चिल्ला कर कहता है ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। तभी जिन्हू उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उस मॉन्स्टर के गले पर लटक जाता है और जोर से उसको दबाता है पूरी ताकत के साथ, और वो बड़ा सा मॉन्स्टर मर जाता है। जिन्हू का लेवल अप हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जिन्हू नीचे बैठे हुए हंसता है और कहता है शायद अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तभी उसका सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन दिखाता है। जिन्हू देखता है उसे एक डैगर मिला हुआ होता है जो उस मॉन्स्टर के दांतों से बना हुआ होता है, और एक दूसरा रिवॉर्ड भी मिलता है। तभी वो उस गेट से बाहर जा रहा होता है। वो देखता है वो अभी भी उस मेट्रो स्टेशन के बाहर ही होता है। मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही उसे एक आदमी कहता है कि तुम उस तरफ नहीं जा सकते, वहाँ पर अभी एक गेट ओपन हुआ है। तभी वो आदमी जिन्हू से पूछता है कि क्या तुम हंटर हो? जिन्हू कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ।
तभी वो आदमी उसे बताता है कि पास ही में एक नया गेट ओपन हुआ है। तभी वो दोनों उस गेट की ओर जाने लगते हैं। जिन्हू को वहाँ पर जाने के बाद दिखता है कि वहाँ पर एक गेट ओपन हुआ होता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर उस गेट से बाहर आने लगते हैं। मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है और वहाँ पर आए हुए दूसरे हंटर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उनके पीछे हीलर उनको हील कर रहे होते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे हंटर डी, सी और ई रैंक के होते हैं और वो सभी उन मॉन्स्टरों पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन सभी पे भारी पड़ रहा होता है। उस मॉन्स्टर का कवच बहुत ही मजबूत होता है। तभी जिन्हू वहाँ पर आता है और देखता है जूही भी वहाँ पर उन सब की मदद कर रही होती है। तभी जिन्हू अपनी टूटी हुई तलवार को हाथ में लेता है और सोचता है ये एक डी रैंक का बॉस है, उससे कमज़ोर, जो कि मैंने अभी अभी नीचे हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये हंटर जीत सकते हैं और अपनी तलवार को अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो तलवार सीधे जाकर उसके सर पर लगती है और उसका कवच टूट जाता है। तभी वो बाकी हंटर उसका फ़ायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। तभी एक हंटर की नज़र उस तलवार पर जाती है और वो वहाँ पर खड़े एक आर्मी के ऑफिसर से पूछता है ये जो तलवार अभी उस तरफ से फेंकी है। तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो हंटर अपने मन में सोचता है जिसने भी फेंकी हो उसकी ताकत तो कमाल की है। क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था? जिन्हू कहता है सोचा नहीं था, एक बार काफ़ी होगा। तभी हम देखते हैं जूही उसको देखकर सोचती है कि क्या ये जिन्हू था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं अगला वीडियो जल्द ही लाऊंगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।